हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मल्टीपल लेक्चर्स में डिवाइड करूंगा और आज बेसिकली हम देखेंगे कि हमारे पास किस किस तरह के एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या करते हैं, हम इन्हीं एरर्स को हैंडल करते हैं। ओके, ट्राई कैच फाइनली स्टेटमेंट का इनका यूज़ करके हम इन एरर्स को हैंडल करते हैं, एरर्स और एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो एरर क्या होता है और एक्सेप्शंस क्या होता है हम इसको भी देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो एरर, सबसे पहला एरर है हमारे पास एक सिंटैक्स एरर होता है, हमारे पास एक सिंटैक्स एरर होता है। ठीक है, सिंटैक्स एरर। और दूसरा एरर हमारे पास कौन सा है, एक रन टाइम एरर है। ठीक है, रन टाइम एरर। तो इन दोनों एरर्स को हम एज ए प्रोग्रामर हमने हैंडल करना होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली सिंटैक्स एरर का सिंटैक्स एरर को ना किस एक्सेप्शन हैंडलिंग के हेल्प से, ट्राई कैच फाइनली के हेल्प से हम बेसिकली रन टाइम एरर को हैंडल करेंगे। ठीक है, और सिंटैक्स एरर क्या होता है, इसको हमें प्रोग्रामर मतलब हमारा जो पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन, जो भी आपका इंटरनली जो प्रोग्राम है उसका जो सी प्लस प्लस जावा जो है ना, ये खुद से सुजेशन दे देते हैं कि आप ना कुछ कोई मिस्टेक कर रहे हो, आप अपने सिंटैक्स में कोई मिस्टेक कर रहे हो। तो सिंटैक्स आपको पता है कि हमेशा ना एक क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना, कि आपने जैसे पाइथन में हमारे पास है कि हमें कोई चीज़ प्रिंट करना है तो हमने इसको प्रिंट फंक्शन में ही डालना है ना, और इसको हमने डबल कोट्स में ही इंक्लूड करना है, या सिंगल कोट में इंक्लूड करना है, या ट्रिपल कोट में इंक्लूड करना था। हमने देखा था कि स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके थे, है ना हमारे पास। तो ये देखिए, अगर इन तीनों चीज़ों में मैं कोई डेविएशन करूँगा तो मेरे पास एरर देगा ना, ये तो बिल्कुल परफेक्टली वैलिड है। वही मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ, इसको सपोज मैंने पैरेंथेसिस में नहीं दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये मेरे को एरर देगा कि नहीं देगा, एरर देगा ना। ये देखिए, प्रिंट किया मैंने, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट डिड यू मीन हेलो। ठीक है, तो आपने इसको कंपलसरी आपने पैरेंथेसिस में इंक्लूड करना था। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे एक सिंटैक्स मिस्टेक किया ना आपने, तो ये तो मेरे को सजेशन भी दे रहा है कि हाँ आपने यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, बट ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपके सिंटैक्स आपको सजेशन दे रहा है ना, लेकिन कोई कभी ऐसा भी आएगा कि आपको कोई सजेशन नहीं मिलेगा, तो उस केस को कैसे आप हैंडल करोगे। बीइंग अ प्रोग्रामर आपको खुद ही उस केस को हैंडल करना पड़ेगा, सो दैट कि आपका प्रोग्राम ना एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो। तो यहाँ तो मैं सिंगल लाइन कोड लिख रहा हूँ, वही आप अगर हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स का कोड लिखोगे और बीच में ही कहीं पे आपने कोई मिस्टेक किया होगा, ठीक है, बीच में कहीं पे आपने कोई मिस्टेक कर दिया, आपने सपोज यूज़र ने मांगा है इंटीजर वैल्यू और आपने एंटर कर दिया स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, तो इस केस में ये होगा कि आपका वो वहीं से प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा और आगे का जो जहाँ पे वो एरर होगा ना, वहाँ से वो ब्रेक होगा और आगे की कोड रन नहीं होंगे। ठीक है, तो बीइंग अ प्रोग्रामर आपको ऐसे केसेस को हैंडल करने हैं, आपको उसको अपने ट्राई कैच फाइनली जो कि हमें एक्सेप्ट पाइथन ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, ये सब सारे टूल्स, इन टूल्स के हेल्प से हम क्या करेंगे, उन एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि सिंटैक्स एरर क्या होता है, ये आपको खुद यहाँ पे देख रहे हो, इसके सिंटैक्स एरर हमें बता रहा है कि ये टाइप एरर है। और कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके। ठीक है, तो सपोज मैंने एक्स एक वेरिएबल बनाया, मैंने इसका वैल्यू 10 दे दिया। ठीक है, और हमें पता है इफ़ एक्स इज़ इक्वल्स टू 10 देन प्रिंट कीजिए कि हेलो। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल परफेक्टली वैलिड है, यहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया। ठीक है, तो बट यहाँ पे मैं कुछ एक मिस्टेक करता हूँ कि ये मैं नहीं डालता हूँ इंडेंटेशन में, ये देखिए, तो फिर भी मेरे को रेज कर रहा है ना सिंटैक्स एरर, और बेसिकली यहाँ पे एक सिंगल टाइप ऑफ एरर ऐसे आ रहा है ना हमारे पास। ठीक है, सिंटैक्स एरर। तो ये हम सिंटैक्स में जब मिस्टेक करते हैं तो इनको हमें हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ता है, बीइंग प्रोग्रामर हमें यहाँ इसका ये रीड करके हम इन सबको हैंडल करते हैं। ओके, और इसके बाद है अगला हमारे पास है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का हम रन टाइम एरर को ही ना हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट के साथ हैंडल करते हैं। ओके, रन टाइम एरर को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट के साथ हैंडल करते हैं, और ये जो सिंटैक्स एरर है इसको आप खुद, आपका जो यहाँ पे हमें सजेशन मिल जाता है और हम इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको खुद ही हैंडल कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं कि रन टाइम एरर बेसिकली क्या होता है। ठीक है, रन टाइम एरर में बेसिकली मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये इसमें एग्जीक्यूशन टाइम पे हम कोई मिस्टेक करते होते हैं ना, सपोज ये एक सिंगल लाइन ऑफ कोड है, इसमें आपको पता है कि इसमें और कोई कंपटीशन नहीं हो रही है, यहाँ पे बेसिकली डिवाइड कर रहा है। तो ये रन टाइम पे मेरे को एक एरर दिखाएगा कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जीरो डिवीजन एरर, तो ये बेसिकली हमें बता रहा है कि आप किसी नंबर को ना 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोग्रामर जो कोई मिस्टेक कर रहा है तो हमें इस चीज़ को अभी हैंडल करना पड़ेगा कि आप ना ये ऐसे, हमें उसको कुछ मैसेज देना पड़ेगा कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो, आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। और हम नहीं चाहते कि ये प्रोग्राम बिल्कुल टर्मिनेट हो जाए। अगर आप आप इस कोड को हैंडल नहीं करोगे ना, तो क्या करेगा ये, भले इसके ऊपर हज़ारों लाइन्स ऑफ कोड हों, ठीक है, तो वो तो चलेंगे, लेकिन इसके बाद अगर जो लाइन्स ऑफ कोड है ना वो सारी ब्रेक हो जाएंगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, इसके बाद जो होगी ना वो लाइन्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मैं चाहता हूँ कि वो सारे एग्जीक्यूशन ब्रेक ना हो। ठीक है, वो एग्जीक्यूशन ब्रेक ना हो, बेसिकली प्रोग्रामर के पास एक मैसेज चला जाए कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो, और मैं नहीं, और बाकी का कोड जैसे उसका नॉर्मल फ्लो है वो चलते रहे। ठीक है, सो दैट कि प्रोग्रामर उसमें बस अपने उसको हैंडल कर ले, ट्राई कैच फाइनली, या इनपुट इसको चेंज कर दे बेसिकली, है ना, इनपुट उसने जो गलती से उसने कोई इनपुट प्रोवाइड कर दिया उस इनपुट को चेंज कर दे, उसको एक मैसेज चले जाए कि आप ये इनपुट नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो इस केस में हम रन टाइम एरर में बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम, हमारे पास किस किस तरह के हमारे पास रन टाइम एरर आ सकते हैं। तो सपोज मैंने कोई इंटीग्रल वैल्यू को, अगर मैं सपोज मैं 10 को मैं एक स्ट्रिंग से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, किसी इंटीग्रल वैल्यू को मैं स्ट्रिंग से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को ये टाइप एरर दे रहा है। ठीक है, आपने उसमें केस में देख रहे हो आप सिंटैक्स एरर शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास मल्टीपल टाइप के एरर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। टाइप एरर है,
जीरो डिवीजन एरर है। तो मैं यहाँ पे भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ प्रोग्रामर को कि आपने ना ये जो है ना, आपने ये इंटीग्रल वैल्यू को आपने स्ट्रिंग्स के साथ डिवाइड करने की कोशिश किया, तो आप अपने इनपुट को चेंज कीजिए, ठीक है। और मैं इसके बाद वाला जो कोड लिखा हुआ है उसको मैं नॉर्मली प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस छोटी सी मिस्टेक के लिए हमारा पूरा का पूरा कोड ब्रेक हो जाए। ओके, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप इंट एंड स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे टाइप मैचिंग होनी चाहिए, है ना। और एक और देखते हैं कि मैं इसमें इनपुट देता हूँ। सपोज मैं यूज़र से मैं कोई इनपुट मांगता हूँ, इनपुट फंक्शन का आपने देखा था यूज़ कैसे करते हैं हम। इनपुट एंटर एनी नंबर, ठीक है, एंटर एनी नंबर। अब यहाँ पे सपोज मैं 10 एंटर करता हूँ, ठीक है, 10 एंटर करता हूँ और x की वैल्यू मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट x। ओके, 10 एंटर करके मैं प्रिंट कर देता हूँ 10 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में आ गया 10, ठीक है। लेकिन अगर मैं सपोज यहाँ पे इंटीग्रल में मैंने इसको टाइप कास्टिंग कर दिया ना, लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सचिन डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास क्या आया, वैल्यू एरर आया ना, वैल्यू एरर आया। और इन वैल्यू लिटरल फॉर इंट बेस 10 वाला आपने डाला है। हमें पता है कि इंटीग्रल वैल्यू जो कि बेसिकली डेसिमल वैल्यू इसमें हम शो करते हैं, और इसका बेस 10 होना चाहिए। आप स्ट्रिंग नहीं डाल सकते हो क्योंकि मैंने इसको टाइप कास्टिंग कर दिया है ना। तो आपने देखा कि कैसे, और वही मैं इसको नहीं डालूँ, मैं अगर मैं इसकी टाइप कास्टिंग नहीं किया होता, तो वो तो परफेक्टली वैलिड था, है ना। तो ये तो आपको पता है कि बाई डिफॉल्ट क्या लेता है, इनपुट फंक्शन क्या लेता है बाई डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग ही लेता है, ठीक है। तो अब मैं इसको सचिन को एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल परफेक्टली वैलिड आउटपुट में दे दिया सचिन, ठीक है। तो ऐसे मिस्टेक को, जैसे आपने अभी वैल्यू एरर देखा, आपने टाइप एरर देखा, जीरो डिवीजन एरर देखा, तो इन सब केसेस को हम क्या करते हैं, हम अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट के साथ हैंडल करते हैं। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट के साथ हैंडल करते हैं। तो एक्सेप्शंस क्या होती हैं बेसिकली, मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। सो बेसिकली एक्सेप्शंस क्या होती हैं, इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो जो नॉर्मल फ्लो है, जो जिसकी जैसी उसकी वर्किंग होनी चाहिए, लेकिन वो वैसी वर्किंग नहीं हो रही है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि हमारे बीच में कोई एरर आ रहा है, कोई मिस्टेक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, इन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम किसको एक्सेप्शन बोलते हैं, हम इन रन टाइम एरर्स को हम एक्सेप्शंस बोलते हैं, ठीक है। आपने सिंटैक्स एरर को एक्सेप्शन नहीं बोलना है, ये रन टाइम एरर को हम एक्सेप्शंस बोलते हैं, और इन एक्सेप्शंस को हम हैंडल करते हैं वही ट्राई, कैच और फाइनली इन सब स्टेटमेंट्स के हेल्प से, ठीक है। तो हमारे पास कुछ, हमने ये देखा, हमारे पास टाइप एरर था, है ना, जीरो डिवीजन एरर था हमारे पास, और कौन सा था, ये हमने जीरो डिवीजन और वैल्यू एरर हमने देखा था, ठीक है। तो और भी मल्टीपल टाइप के हमारे पास ये एक्सेप्शन आते हैं हम, ठीक है। इन सभी को हम देखते हैं कि एक पहला हो गया जीरो डिवीजन एरर, ठीक। फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एरर। तो आपको पता है कि किसी फाइल को हम कैसे ओपन करते हैं, एफ कोस टू ओपन। मैं सपोज यहाँ पे मैं कोई ऐसा फाइल डाल देता हूँ जिसका नाम है ही नहीं हमारे इसमें, abc.txt, ठीक है, और इसको मैं रीड मोड में ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, abcd नाम से मेरे पास कोई ऐसा मेरे पास फाइल नहीं है, तो ये मेरे को क्या देगा, फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। तो या आप कुछ ऐसा फाइल एंटर कर रहे हो यहाँ पे, नहीं में ऐसा फाइल दे रहे हो कि जो कि आपके डायरेक्टरी में प्रेजेंट है ही नहीं, जिस डायरेक्टरी में आप ये कोड सेव किए हो, तो क्या करेगा ये, मेरे को फाइल नॉट फाउंड एरर, ये भी एक क्या है, एक रन टाइम एरर है, रन टाइम पे ही हो रहा है ना ये सारे। तो इसको हम रन टाइम एरर बोलेंगे, और इसको भी हम किससे सॉल्व करेंगे, हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के हेल्प से सॉल्व करेंगे। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग के हेल्प से सॉल्व करेंगे, और देखते हैं फाइल नॉट फाउंड एरर हो गया हमारे पास, एक हो गया एंड ऑफ फाइल। ओके, तो इन सभी को हम एक एक करके हम आगे के वीडियोज़ में हम बहुत डिटेल में देखेंगे इनको। और इस वीडियो में हमने कवर कर लिया कि हमारे पास किस किस तरह के एरर होते हैं, हमारे पास रन टाइम एरर क्या होता है, हमारे पास और सिंटैक्स एरर क्या होता है ना, और हमने ये सब कुछ एरर्स को भी कवर कर ही लिया, ठीक है। तो इन एरर्स को कैसे हैंडल करना है, इन एरर्स को कैसे आप बीइंग अ प्रोग्रामर आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे आप नॉर्मल फ्लो को मेंटेन करोगे, ठीक है। तो ये सब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।